स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस वितासु 3.0 पर। बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए वर्ल्ड हिस्ट्री का सेट प्रैक्टिस कराया जा रहा है, जिसमें कि आज हम लोग टोटल 25 प्रश्नों को देखने वाले हैं इस वीडियो में। इसमें सारे के सारे प्रश्न बहुत ही सिलेक्टेड दिए गए हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सेशन ख़त्म होने के बाद किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, रूस में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। रूस में पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी वर्ष 1928 में। 1928 से लेकर 1933 तक चला था। अगला प्रश्न है, वर्साई की संधि से सर्वाधिक क्षति किस देश को हुई थी? वर्साई की संधि से सर्वाधिक क्षति हुई थी जर्मनी को, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ था? अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ था वर्ष 1917 में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, दुनिया के मजदूर एक हो का नारा किसने दिया था? दुनिया के मजदूरों को एक हो का नारा दिया गया था कार्ल मार्क्स के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, फेबियन सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? फेबियन सोसाइटी की स्थापना हुई थी वर्ष 1884 में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, यह कथन किसका है कि यदि समाज में क्रांति लानी हो तो क्रांति का नेतृत्व नवयुवकों के हाथ में दे दो? तो दोस्तों यह कथन था जोसेफ मेजनी का, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, कार्बोनेरी सोसाइटी के संस्थापक कौन था? कार्बोनेरी सोसाइटी का संस्थापक था गिबर्टी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। वाटरलू का युद्ध हुआ था 1815 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, नेपोलियन ने बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना कब की थी? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। नेपोलियन ने बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की थी 1800 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, रोमियो एंड जूलियट किसकी अमर कृति है? रोमियो एंड जूलियट अमर कृति है शेक्सपियर की, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, द लास्ट सपर किसकी कृति है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। द लास्ट सपर कृति है लियोनार्डो दा विंची की, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व की सबसे पहले भूमिगत रेल का उद्घाटन कब किया गया था? विश्व की सबसे पहले भूमिगत रेल का उद्घाटन किया गया था 10 जनवरी 1863 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे ब्रेटन वुड्स ट्विन के नाम से जाना जाता है? ब्रेटन वुड्स ट्विन के नाम से जाना जाता है वर्ल्ड बैंक तथा IMF को, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, वाश इंजन की खोज किसने की थी? वाश इंजन की खोज की गई थी जेम्स वाट के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, स्पिनिंग म्यूल का आविष्कार किसने किया था? स्पिनिंग म्यूल का आविष्कार किया गया था क्रॉम्पटन के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, द हिस्ट्री ऑफ द लाइफ ऑफ वियतनाम पुस्तक किसने लिखी है? द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम पुस्तक लिखी गई है फॉन बॉय चौ के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंद चीन में कौन सा देश सम्मिलित नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि हिंद चीन में सम्मिलित देश हो जाएंगे लाओस, वियतनाम तथा कंबोडिया। यह तीनों देश हिंद चीन में शामिल हैं। अगला प्रश्न है, मीन कैम्प निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है? मीन कैम्प आत्मकथा है एडोल्फ हिटलर की, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, आधुनिक रूस का निर्माता किसे माना जाता है? आधुनिक रूस का निर्माता माना जाता है स्टालिन को, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक था कार्ल मार्क्स, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निहिलिस्ट आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था?
निहिलिस्ट आंदोलन शुरू हुआ था रूस में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, लेनिन ने नई आर्थिक नीति की स्थापना कब की थी? लेनिन ने नई आर्थिक नीति की स्थापना की थी वर्ष 1921 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी रचना है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट रचना है रूसो की, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन किया गया था ट्रास्की के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। अगला और अंतिम प्रश्न है, 1785 में पावरलूम का आविष्कार किसने किया था? 1785 में पावरलूम का आविष्कार किया गया था एडमंड कार्टराइट के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। थैंक यू।